सब शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस में ही यहाँ पे आए हैं। और मैं एक इंटरव्यू जो है, मैं इसे इंटरव्यू नहीं कहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, माननीय एलजी सिन्हा साहब के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से, मैं ये कहूंगा कि पिछले कुछ सालों से बड़ा ही चेंजिंग हो रही है। और उस चेंजिंग के अंदर शुरुआती दौर में जम्मू कश्मीर के अंदर तीन ही चीजें हैं, यहां से रेवेन्यू इकट्ठा होता है। वो तीन चीजें हैं, एक यहां की माइनिंग, दूसरा यहां का लिकर बिजनेस जो शराब के ठेके और टेंडर होते थे, तीसरा यहां का टूरिज्म डिपार्टमेंट, क्योंकि यहां पे टूरिस्ट आता है और लोगों की रोजी रोटी का जरिया बनता है और लोग रोजी रोटी वहीं से कमाते हैं, खासकर जम्मू और कश्मीर के लोग। आज बड़े ही, मैं ये कहूंगा कि मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लिकर माफिया, जो पंजाब का और राजस्थान का माफिया यहां पे बैठा हुआ है, और माइनिंग माफिया जो भी पंजाब और वहीं से बिलोंग करता है, और नई चीज जो देखने को मिली है यहां पे, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं डायरेक्टर टूरिज्म से कल मेरी मुलाकात हुई, दिन को मैं उनको 2-2:30 बजे मिला हूं उनके ऑफिस में जाके। एक बात मैंने उनके नोटिस में लाई है कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करी पिछले कुछ दिनों, जिसमें ये इन्होंने बताया गया है, ई नीट नंबर 37 ऑफ 2022 डेट 16/8/2022 इश्यूड पब्लिश बाय इनके डिपार्टमेंट से इन्होंने किया, फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अनहर्ड ऑफ ऑक्शन ऑफ योर मोस्ट वैल्यूड कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन द पिलग्रिम टाउन ऑफ कटरा, माता वैष्णो देवी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो कटरा के अंदर पिछले काफी सालों से काम कर रहा है, श्राइन बोर्ड बनने से पहले यहां पे टूरिस्ट डिपार्टमेंट बना था। उनकी यहां पे प्रॉपर्टी बड़े ही, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिएगा, प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से उन्होंने इस ऑक्शन और बिडिंग के लिए बुलाया गया है, और खास करके मैं ये कहना चाहता हूं, आपने भी नहीं सुना होगा आज तक कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जिसका अभी वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और पिछले कुछ सालों से बंद पड़ी है, उसकी ऑक्शन लगाई है। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, स्टेट से लेकर ड्यूटी बनने तक। मैं समझता हूं ये पहली बार इन्होंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है, वो अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो है, उसकी ऑक्शन लगाई है जम्मू कश्मीर के अंदर, पहली बार होने जा रहा है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट करवा रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने से बड़े बड़े दावे करता है कि लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि हम आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको अपना पैसा मुहिम नौजवानों के लिए ये स्कीमें ला रहे हैं, मगर अपनी जो बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को वो ऑक्शन कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है डिपार्टमेंट के लिए। मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्टर टूरिज्म से और कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म साहब से, उनके नोटिस में मिलाना चाहता हूं कि इस तरीके की जो बातें हैं, ये नया ड्यूटी जो नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, मैं सोचता हूं कि जहां का जो युवा है जम्मू कश्मीर का, खास करके मैं युवा बात करूंगा, जम्मू के युवाओं की बात करूंगा, कटरा के युवाओं की बात करूंगा, उनके फ्यूचर के ऊपर ये एक साइन ऑफ इंटरोगेशन है कि वो सवालिया निशान लगाने जा रहे हैं कि उनका फ्यूचर क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने दो चीजें, माइनिंग और लिकर तो दे दिया, टूरिज्म बड़ा है, टूरिज्म सेक्टर भी आप लोगों को ऑक्शन करने आ रहे हैं, और वो भी लोग बाहर के आ रहे हैं। इसमें यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि नेशनल चेन ऑफ होटल्स, मुझे लगता नहीं कटरा के लोग हम लोग कर पाएंगे इसको। ये बाहर के, ये प्री प्लान है सारा सिस्टम, और इस प्री प्लान सिस्टम का बांडा फोड़ने के लिए मैंने आज आपको इनवाइट किया, और आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो हमारा चौथा स्तंभ है, मीडिया जो है वो हमारा चौथा स्तंभ है, उसके माध्यम से ही ये बातें लोगों के नोटिस में और लोगों के बीच में लाई जा सकती हैं। मैं खास करके यहां की उम्मीद करूंगा कि यहां की एडमिनिस्ट्रेशन से, डायरेक्टर टूरिज्म से, कि इस ऑक्शन जो आपने बिड निकाली हुई है, जो ऑक्शन करी हुई है, इसे वापस लीजिए और इसे दोबारा
द्वारा इसमें ऑक्शन करवाइए। और खास करके मैं एक बात और आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं, आप देखिएगा कितनी प्रॉपर्टी है वहां पे, और 20 लाख में वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं। अब देखिए वहां पे आपका एक फोर्ट करके, रेड फोर्ट करके कुछ वहां पे एक गेस्ट हाउस है, उससे लेकर जो यूरिनल यहाँ पे है, वहां पे बाथरूम जहां पे है, शौचालय है, वहां तक सारी प्रॉपर्टी, और फिर 25 कमरे और 2 दुकानें जो पहले ही यहाँ पे उन्होंने ऑक्शन में दे रखी हैं वो भी, और एक रेस्टोरेंट इन्होंने पिछली बार उन्होंने उसकी ऑक्शन कराई थी, दिया नहीं था किसी को। मुझे लगता है कि सरकार की नाकामी की वजह से वो नहीं लगा होगा। अब उन्होंने क्या किया है, एक होटल ऑफ चेन, मतलब चेन ऑफ होटल्स को, जो भी यहाँ पे, मुझे लगता नहीं हमारे कटरा के, जम्मू के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो बाहर के ही लोग आएंगे। ये उनके लिए एक नया रास्ता जम्मू कश्मीर के लिए कटरा के द्वारा, कटरा को माध्यम बनाया गया है कि कटरा में ही शुरुआत करेंगे और कटरा के द्वारा ही वो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे हाईलाइट करें, ताकि लोगों को, कटरा के नौजवानों को, कटरा के लोगों को पता चले हमारे फ्यूचर के साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं। जैसे कि अभी नवरात्रों को लेकर बैठकें जारी हैं, उसमें भी ई टेंडरिंग हुई है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, अब ई टेंडरिंग के लिए अब आज सिस्टम ही ई टेंडरिंग का है, क्योंकि पहले जो टेंडर हुआ करते थे, कुछ लोग माफिया क्या करता था कि वहां पे जाके बैठ गए और पेन कापी रख दी, भाई मैंने ये टेंडर भरना है। गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया ई टेंडरिंग के लिए, बट ई टेंडरिंग उन लोगों के लिए है जो जहां का नुमाइंदा हो, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, जम्मू का कटरा का रहने वाला हो। आप पहले कटरा वाले लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं आपकी। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बेरोजगार बच्चे इतने आज हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप उनके फ्यूचर के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आप लोग नई नई चेन ला रहे हैं, नए नए आइडियाज ला रहे हैं, और बाहर वाले लोगों को, कोई मैकडी बुला रहा है, कोई दूसरे को बुला रहा है। आप मुझे बताएं, कटरा के अंदर यात्रा आती है और यहाँ का खोंचे वाला, रेडी वाला, फड़ी वाला, घोड़े वाला, सारा डिपेंड करता है उसके ऊपर। आप बाहर वाले लोगों को जब लाएंगे, जब जहां मैकडी आएगा, दूसरे लोग आएंगे, अब जब बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, आप मुझे बताओ उन बेचारों लोगों का, गरीब लोगों का क्या होगा जो यहीं से बिलोंग करते हैं। जैसे ये बताइए कि टेंडर की जो आपने बात की, जो नेशनल वाइड के जो टेंडर किए, आपकी ये मांग इसको रद्द होना चाहिए और लोकल लोगों के लिए टेंडर होना चाहिए। मेरी पुरजोर अपील है सरकार से, खास करके जो जम्मू कश्मीर का हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, मेरी रिक्वेस्ट है मिस्टर सेक्रेटरी साहब से और डायरेक्टर टूरिज्म से कि फर्स्ट प्रायोरिटी कटरा के लोगों को मिलनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कटरा से बाहर की हो तो जम्मू के लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब बिजनेस हमारा अफेक्टेड होगा। मुझे नहीं लगता है कि बाहर वाले लोगों को ये कैंसिल करके नए तरीके से इसको लगाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन हो और नए जो युवा, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, नए उभरते हुए बिजनेसमैन हैं, वो आए आगे, वो काम करें। और मैं ये चाहता हूं कि सरकार में कोई भी बाहर के लोगों से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे कटरा को देनी चाहिए, कटरा को युवाओं को देनी चाहिए। म्युनिसिपल कमेटी की बात की है तो कटरा शहर की जो दयनीय हालत है आपके सामने बिल्कुल सामने है, और काउंटर नंबर 2 पे ही म्युनिसिपलिटी की बिल्डिंग है जो करोड़ों रुपये लगाकर वहां पर खंडरात के रूप में तब्दील कर दी गई है। क्या कहेंगे उस बिल्डिंग का, कि किस तरह से उस बिल्डिंग की ऑक्शन होनी चाहिए, किस तरह से उस बिल्डिंग के साथ वहां के स्थानीय लोग जुड़ने चाहिए कि वहां का रोजगार और बढ़ सके? मैं चाहता हूं कि अगर म्युनिसिपल कमेटी कटरा की जो बिल्डिंग है, पिछले काफी सालों से मैं भी देखता हूं उसे, काफी सालों से कोई ऑक्शन नहीं लगी है। मेरी भी अपील है उनके डायरेक्टर जो अपना यहाँ पे अपना क्या नाम है इनका, डायरेक्टर जो म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल, अपना जो भी उनके हैं, या म्युनिसिपल कमेटी प्रधान, डायरेक्टर लोकल बॉडीज, या म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान, मैं चाहता हूं कि उनको ऑक्शन लगानी चाहिए और ऑक्शन के अंदर कटरा के युवाओं को रोजगार जो है मुहैया कराना चाहिए। रही बात सफाई की, मैं ये मेरी पहले भी शुरुआती दौर से काफी सालों से ये रही बात कि सफाई करने के लिए कटरा में पर्याप्त जो सफाई कर्मचारी होने हैं वो नहीं है। और रही बात, मैं एक बात तो इससे और जोड़ना चाहता हूं, आप अरुण जी आपने ये पूछा, बहुत अच्छी बात करी, मैं इससे और भी जोड़ना चाहता हूं। मैंने बड़ी बार कहा, जितने भी सीईओ श्राइन बोर्ड के अंदर आए, मैंने कहा कि आप कटरा की सफाई का जिम्मा आप खुद लीजिए। वो कह रहे नहीं जी हम कमेटी के अंदर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? वैष्णो में अगर आप लोग सफाई कर सकते हैं, बाणगा के आगे आप सफाई कर सकते हैं, तो कटरा की सफाई का जिम्मा भी श्राइन बोर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि श्राइन का बेस कैंप जो है, कटरा बेस कैंप है श्री माता वैष्णो श्राइन का,
और उसी में वहां गंदगी बढ़ी हुई, वहां गंदगी कूड़ों के ढेर लगे होंगे, तो सफाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? और रही बात, मैं ये आप दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कटरा के अंदर 8 करोड़ की एक इनकम थी। घोड़े वाले जो हैं, वो ऑक्शन होती थी, घोड़े वालों के वहां टेंडरिंग होती थी, वो ऑक्शन का पैसा जो है वो म्युनिसिपल कमेटी कटरा को आता था। उसकी वजह से कटरा कमेटी की आय अच्छी थी, और मुझे लगता है आज कटरा कमेटी की आय जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, जीरो पे आज आ गई है। और ये श्राइन बोर्ड को सोचना चाहिए। श्राइन बोर्ड, मुझे नहीं पता, वो उन्होंने एक बार कमिटमेंट करी थी, जब माननीय यहाँ पे डॉक्टर भंडारी थे, तो उन्होंने कहा था नहीं जी हम इनको पैसे देंगे, आप साल में 2 करोड़ पे 4 करोड़ पे दिया करेंगे, जो भी सफाई का जिम्मा वो हम उठाएंगे। पर जब ऑफिसर यहां से चले जाते हैं, नए ऑफिसर यहाँ पे आते हैं, वो अपने तरीके से जो भी कहाँ का कानून और जो एडमिनिस्ट्रेशन हो अपने तरीके से चलाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी बड़ी अपना कमेटी की जो आय है वो वैसे ही दोबारा होनी चाहिए, और 8 करोड़ की जो इनकम बंद करी है, या किसी घोड़े वाले ने अपना जी मैक्स से ई मैक्स कुछ है, वो घोड़े को टेंडरिंग होती है, वो सारे लोग बाहर के हैं, उनके अंदर भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब जो बैटरी कार चलती है यहाँ वैष्णो देवी के अंदर, आप मुझे बताएं, कटरा का कोई आदमी है किसके टेंडर लिए उन्होंने? वो भी बाहर से लोग आते हैं। तो मैं समझता हूं कि जितना भी सारा सिस्टम किया जा रहा है, ये एक पूरी साजिश के तहत, कटरा के युवाओं के भविष्य के साजिश है, और कटरा के बिजनेस के साजिश रची जा रही है उनके भविष्य के लिए, और उनके भविष्य के साथ ये साजिश रची जा रही है कि सारा का सारा बिजनेस कुछ कंपनियां और कुछ लोग हथिया लें, बाकी कटरा जो है यूथ जो है बेरोजगार हो। मैं समझता हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहना चाहता हूं कि आप यूथ को बेरोजगार मत करिएगा, लोगों को यहां पे नौकरियां दीजिए। आपके पास काफी नौकरियां, आप बाहर वाले लोगों को मत नौकरियां दीजिए, यहाँ के कटरा के युवाओं को और सराउंडिंग में माता रानी के साथ में रहने वाले लोग हैं, उनको अपना नौकरी मुहैया करवानी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता सके और कटरा का जूस जो है वो आगे बढ़े। सरकार की पॉलिसी है कि टेंडरिंग का मतलब पारदर्शिता लाना है, और कहीं ना कहीं इसका अगर विरोध होता है तो आपको नहीं लगता स्थानीय जो युवा है, टैलेंटेड जो युवा है, उनको इस प्रोसेस में आना चाहिए और अपना कौशल उसमें बढ़ाना चाहिए, ताकि टेंडरिंग की व्यवस्था जो है, यहाँ का जो सेटअप जो है उनके आप में आ सके? मुझे बस यही इसी बात का दुख है कि मेरे कटरा के नौजवान और कटरा के लोग जो हैं वो इसके प्रति जागरूक नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके फ्यूचर के साथ क्या हो रहा है, आगे आने वाले 10 साल के बाद कटरा की क्या पोजीशन होगी। ये आप लोग ये सोचिएगा कि अगर जिस तरीके से टेंडरिंग हो रही है, जिस तरीके से ये लोग बाहर से आ रहे हैं, जिस तरीके से ये कैप्चर कर रहे हैं कटरा का बिजनेस, और कटरा का बिजनेस कैप्चर करके ले जाएंगे, तो कटरा के बच्चों का जो भविष्य होगा वो खराब है, वो ठीक नहीं होगा। और वो लोग, मैं सोच रहा हूं, बैक टू बर्स्ट पोजीशन हमारी होगी कटरा के बच्चों की, जो कि मैं चाहना नहीं चाहता, मैं कहना नहीं चाहता, मैं चाहता भी नहीं हूं कि इस तरह की हमारी पोजीशन हो। और कटरा के बच्चों को आगे आना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि अपनों का फ्यूचर अच्छा हो। आपकी जन्मस्थली जो है वो पुराना दूर है, और चंदबाग का गांव से आप बिलोंग करते हैं। कंडोला केबल कार प्रोजेक्ट को लेकर श्राइन बोर्ड जो है वो कटरा से अर्धपारी और अर्धपारी से जो है विशाल शहर तक का जो अटके लगाई है कि केबल कार शुरू हो जाएगी, कितना असर पड़ेगा यहाँ के व्यापार को, कितना असर पड़ेगा बाणगंगा से लेकर चंदबाग का यहाँ ऊपर तक जो मार्केट है? मैं समझता हूँ, मेरी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी अपने पुराना दूर के, जो मैं बिल्कुल पुराना दूर का निवासी, और मुझे फख्र है कि मैं माता के चरणों में पैदा हुआ हूँ। वो चंदबाग मंदिर के पास ही हमारा घर है, मुझे बड़ा फख्र है कि मैं वहीं पे जन्मा हूँ। बट मेरे पिछले दिनों मेरे वहाँ पे गांव वालों के साथ, और जो दुकानदार हैं उसमें मैं भी हूँ, मेरे ही परिवार के लोग हैं वहाँ पे, तो मीटिंग हुई। हमने एक मीटिंग करके हमने ये कहा कि भाई आप लोग सारे मीटिंग करके अपना एक मेमोरेंडम टाइप बनाएंगे, और गवर्नर जहाँ के जो चेयरमैन भी हैं एलजी महोदय साहब, तो उनसे हम मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग करने के लिए मैं इसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि अगर ये जो रोप वे लग रहा है, गुंडोला जो लग रहा है, इसका बड़ा इफेक्ट होगा। इसका इफेक्ट वहाँ पे 1400-1500 दुकानें हैं, वो जो लोगों ने किराए पे ली हैं, उनके 5-5, 10-10 मेंबर उनके घर के वहीं पे उसी ब्लैंक करते हैं। कम से कम भी मुझे लगता है 1-1.5 लाख लोगों पे सीधा उनकी रोजी रोटी पे अटैक होगा अगर ये गुंडोला और ये रोप वे चलता है। जय सिंह जी, माना गया है कि जो रोपवे का कार्य है वो पूर्ण रूप से श्राइन बोर्ड की तरफ से लग गया, और पिछले 2 से 3 दिन पहले जो उसकी मार्किंग भी जो है तारापुर मार्केट में वो लगी है। ऐसा क्या कारण रह रहा है कि अभी तक जो है उसके विरोध पर अभी तक पुराने दूर लोग, जितने भी ट्राई के जितने भी निवासी, वो अब एकजुट नहीं हुए हैं, और कटरा के लोग भी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है आज तक सामने नहीं आते और एकजुट नहीं होते। ऐसा क्या कारण है? बस मैं ये समझता हूँ कि मुझे इसी बात के लिए आपने जो क्वेश्चन किया है,
बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं भी यही सोचता हूँ कि कटरा के लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, वो क्यों चुप कर रहते हैं और किस वजह से वो चुप रहते हैं। श्राइन बोर्ड जो है वो माननीय जो अपने अब हमारे बीच में नहीं है, जो राज्यपाल जगमोहन जी थे, उन्होंने इसलिए नहीं बनाया था श्राइन बोर्ड। उन्होंने श्राइन बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया था, यात्रियों की फैसिलिटी और कटरा के डेवलपमेंट के लिए। आज कटरा के डेवलपमेंट तो 0 पॉइंट पे है। और रही बात जितना भी श्राइन बोर्ड है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जगमोहन साहब की यह सोच नहीं थी कि इसको कमर्शलाइज किया जाए। आज जितने भी ऑफिसर यहां पे आते हैं, सारा कमर्शलाइज किया हुआ है, हर चीज कमर्शलाइज है। आप मुझे बताओ, दर्शन करने के पैसे, बाहर अटका के अंदर पैसे, यात्रा पर्ची के पैसे, आप लोग देखिए कौन कहां पे छोड़ता है यहां पे आके, हर चीज के पैसे ले रहा है श्राइन बोर्ड। तो मैं श्राइन बोर्ड की इन्हीं चीजों के लिए निंदा करूंगा कि मैं एक भागीदार हूं, और भागीदार होने के नाते अगर हम लोग फ्री सुविधा उनको प्रोवाइड करवाते थे तो आज करोड़ों रुपए वहां पर वैष्णो में चढ़ावा हो रहा है। तो आज श्राइन बोर्ड के किस बात की जरूरत है जी? 26,000 रुपए दर्शन लेने के लिए, 2,000 दर्शन लेने के लिए क्यों लेने पैसे यात्रियों से? यात्री अपनी आस्था के लिए पैसे देता है। ये मत सोचिए श्राइन बोर्ड नहीं मैं 26,000 तो 26,000 यात्री दे रहा है। यात्री इसलिए नहीं दे रहा है, उसकी जेब, आप लोग जेब से पैसे निकाल रहे हो। कैसे निकाल रहे हो? क्योंकि उसकी आस्था के प्रति आप लोग गलत बिहेव कर रहे हो, क्योंकि उसकी आस्था माता के साथ जुड़ी हुई है, तो तभी वो पैसे देता है। कि आखिर में एक सवाल, नॉर्थ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो होटल इंडस्ट्री हमारी कटरा में है, और होटल इंडस्ट्री और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, यहाँ पर बाहरी लोग भी यहाँ पर आकर व्यापार करते हैं। मगर अभी देखा गया है कि जो नशे का कारोबार है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, और पुलिस ने कुछ बाहरी राज्य से आए हुए लोग जहाँ पर भी गलत काम करते हैं उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, उनको PS के तहत अंदर भी किया है। मगर इसके ऊपर आप जान रहे हैं कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो, और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उनको भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि पहले तो मैं शुरुआती दौर में, आज से नहीं 10-12 साल 15 साल पहले मैंने एक मुहिम शुरू की थी, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं उस वक्त ये इसलिए था कि एंटी डोरी और एंटी ये जो शराब का नशा लोग करते थे, मैंने हर गांव में जाके, शहर में भी मैंने मीटिंगें करी कि लोगों को जागृत किया, भाई ये शराब का नशा है, दूसरा नशा है। तब ये नशे थे। आज मैं ये समझता हूं कि शराब से भी बड़ा खतरनाक नशा आ गया है, वो चिट्टे का नशा है, दूसरा नशा है। और खास करके मैं ये कहना चाहूंगा जो जुबा जो है वो उस साइड पे बहुत ज्यादा है। और मैं सोच रहा हूँ पिछले कुछ साल पहले यहाँ पे डेथ भी हुई कटरा के अंदर, 2-3 जुबाओं की, 3-4 जुबाओं की डेथ भी हुई। पर फिर भी हमारे जो समाज जो है उसको चेतना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है खास करके मैं कहूंगा कि पुलिस की तरफ से तो रहेगा, क्योंकि पुलिस जो है वो आपकी प्रोटेक्शन की, वो लोग, क्योंकि पुलिस को आप ही इन्फॉर्म करेंगे तो वो एक्शन लेगी। अदरवाइज समाज की पहली ड्यूटी बनती है। और खास करके मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से 370 के बाद जहां पे जो बाहर के लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, पहले जो चीजें पंजाब में हम सुनते थे, पहले जो चीजें हम दिल्ली के अंदर सुनते थे, आज वो कटरा के अंदर आना शुरू हो गई हैं। वो ड्रग्स के रूप में हो, चाहे वो किसी और के रूप में। मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हम और भी कुछ बातें सुन रहे हैं कि कुछ लोग यात्रा दर्शन करने आते हैं और भी दूसरे इलीगल कार्य करने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं उनकी निंदा करता हूं, और खास करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, उन लोगों में नजर रखनी चाहिए। खास करके जो युवा यहाँ पे नशा ले रहे हैं, जब नशा कोई बाहर से ला रहा है तो उनको पकड़ के सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है।